हेलो दोस्तों, कैसे हैं। और आज संडे और पापा बेटा बैठे हुए थे तो दोपहर में ऐसे ही नाश्ता वास्ता करने के बाद मेरे को बोले कि मेरे को यार कुछ बाहर जाने का मन करता है, तो दोनों मिल करके आ गए हैं फिर से वही सेम लोकेशन। ये देख रहे हो जंगल वाला लोकेशन। तो यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे भी एक आध घंटा से ऐसे ही बैठे हुए हैं। अभी थोड़ा देर पहले यार गांव वाले आए थे वो उसमें से एक आदमी मिले जो मेरे को पिछले साल भी मिले थे, और वो मिल करके ऐसे ही अपने गांव का कहानी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहानी सब कुछ बताना चालू कर दिए कि यार मेरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला मेरे गांव का ज़मीन घेर लिया है, जो अब मेरे को गाय चराने के लिए, ये करने के लिए जगह नहीं मिलता है। तो वो अपना वही दुखड़ा, वही कहानी फिर से सुना रहे थे। इतना तेज हवा चल रहा है ना यहाँ पे कि ये जो बाल है पूरा खड़ा हो गया, बाल का झोंका लगते लगते ऐसे ऐसे उठते उठते। और ये देखो, ये भी आया है तो ये भी घूमने फिरने में ही बिजी है। तब से घूम फिर करके पूरा पसीना पसीना हो गया है, ये चारों तरफ से घूम लिया ये देखो टूट गया गाड़ी तुम्हारा। ये खुल जाता है, खुल जाता है। आ, ये बार बार लाता है यहाँ पे, फेंकता है और दौड़ के लेके आता है। ये देखो, आज बहुत दिन के बाद आज मौसम सही हुआ है लगभग लगभग 2 ढाई हफ्ते से यार सेम मौसम, और यही बारिश वाला पूरा गदर मचाए हुए था। अभी 2 हफ्ते के बाद कुछ मौसम बारिश खुला है आज, और धूप वगैरह भी निकला था। ये देखो आज का बादल। आज ही एक ऐसा समय है संडे को कि जो कि धूप नहीं, धूप निकला हुआ, आज बारिश नहीं हो रहा है। बाकी डेली बारिश बारिश तबाही मचा दिया था यार। रिसेंटली ना लगभग 1 महीना पहले अभी प्रेजेंट कंपनी में जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं वहाँ से रिजाइन कर दिया, जॉब स्विच कर रहे हैं। और ये जॉब स्विच कर रहे हैं ऑलमोस्ट 10 साल के बाद। 10 साल कंटिन्यू एक ही जॉब में रहे, और बड़ा अच्छे से रहे, अच्छा ग्रोथ हुआ। ज्वाइन तो किए थे एज असिस्टेंट मैनेजर, लेकिन अभी जिस समय अब जॉब छोड़ रहे हैं, मेरा लेटेस्ट डिजिग्नेशन है एसोसिएट डायरेक्टर कंपनी में। और इस कंपनी में अभी नॉर्मली हम देखते थे ग्लोबल कंपनी का जो स्ट्रैटेजी ग्लोबल लेवल पे, जिसमें 6-7 कंट्री का था, इसमें जनरली नॉर्मली बिजनेस स्ट्रैटेजी वगैरह देखते थे, और जो सस्टेनेबिलिटी का जितना भी जो कोड ऑफ कंडक्ट, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट, ये सब जो होता था, यही सब सारा चीज़ देखते थे। जॉब रिजाइन करने का मल्टीपल रीज़न था। एक तो कि ग्रोथ एक रुक सा गया था। अब जो नया फेज का जो लाइफ का जो लर्निंग था, जो जॉब में जो होना चाहिए, वो थोड़ा सा कम हो गया था। मज़ा नहीं आ रहा था उसमें, एक ही चीज़ को रिपीटेड कितने साल करोगे। पहले इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन में थे तो 4-5 साल ऑपरेशन में काम किए, फिर स्ट्रैटेजी टीम में चले आए थे तो 4-5 साल स्ट्रैटेजी टीम में भी 5 साल काम कर लिए। तो अब कुछ बचा नहीं था ऐसा एक सिस्टम में जानने के लिए जो मेरे लिए पर्सनल कैरियर डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो इसी कारण ना जॉब चेंज कर लिए। और अब मेरे को फील होता है ना कि जॉब आदमी को एक बहुत बड़ा लर्निंग भी हुआ कि आदमी को कब कब जॉब चेंज करना चाहिए, और चेंज करना भी चाहिए कि नहीं कि एक ही कंपनी में पूरा ज़िंदगी निकाल दो। अगर सब कुछ अच्छा है तो सैलरी भी अच्छा मिल रहा है, करियर में ग्रोथ भी ठीक ठाक हो ही जाता है वो ऑन एन एवरेज जो होता है, तो फिर भी जॉब चेंज करना चाहिए कि नहीं चेंज करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर पूछोगे ना, तो जॉब चेंज करना चाहिए। और जॉब कब चेंज करना चाहिए, और नहीं, मेन आता है पहले कि जॉब चेंज क्यों करना चाहिए। यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना, करियर का ग्रोथ रुक जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल जो ग्रोथ होना चाहिए, जो आपका पैकेज वगैरह ग्रोथ होना चाहिए, सारा रुक जाता है। और कंपनी का रहा इमोशन कि भाई इतना दिन दिए हैं, ये हो जाए। यार आप लॉयल हो जाओगे कंपनी के लिए, कंपनी आपके लिए लॉयल नहीं होगी। ये बात एकदम कड़ू सत्य है। और ये बहुत सारे केसेस में मेरे को फील भी हुआ है, बहुत सारे केसेस में हम देखे भी हैं, इवन अभी प्रेजेंट कंपनी में भी देखे हैं। कुछ कुछ लोगों को तो यार 10-10 साल जॉब करने के बाद उसको निकाल दिया नॉन रीज़न के लिए, कोई रीज़न नहीं है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है फिर भी निकाल दिया। मीन्स इससे ये प्रूफ होता है कि अगर कंपनी को आपका ज़रूरत है तब तक वो आपको पालेगी, तब तक आपका हर एक नखड़ा सहेगी। जिस दिन कंपनी को लगेगा कि यार अब मेरे लिए ये प्रॉफिट सेंटर नहीं है बंदा,
तो वो आपको नहीं टॉलरेट करेगा कंपनी। तो इसलिए अपना ग्रोथ के लिए और अपना इसके लिए इमोशन वगैरह तो दूर की बात है, अपना ग्रोथ और ये सब चीज़ के लिए ना आदमी को फट से जॉब चेंज कर लेना चाहिए। जब ये बात कर ही रहे हैं तो आदमी को जॉब चेंज कब करना चाहिए, क्या क्या सिग्नल होना चाहिए, क्या क्या, अगर आपका कंपनी में ठीक ठाक ग्रोथ भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी क्यों चेंज करें, और नहीं कब चेंज करें, क्यों का तो बात कर लिए, कब चेंज करें, कैसे हमको पता लगेगा कि यार अब जॉब चेंज कर लेना चाहिए। पहली चीज़ कि किसी भी कंपनी में ना कितना भी अच्छा आपका ग्रोथ हो, 5 साल से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आपका बहुत ही एक्सेप्शनल ग्रोथ है। एक्सेप्शनल ग्रोथ मीन्स आपको जो, अगर हर एक कंपनी का अपना अपना ट्रेंड होता है प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का, तो अगर वन एन एवरेज से जो इंक्रीमेंट, एवरेज जो प्रमोशन होता है उससे आपको अच्छा मिल रहा है, जैसे कि इस कंपनी में, जिस कंपनी में काम कर रहे थे, ऑन एन एवरेज 2 साल में, जनरली 2 साल 2.5 साल, मैक्सिमम 3 साल में एक प्रमोशन हो जाता है लोगों का। तो अगर उससे अच्छा सबको 2 साल 2.5 साल में मिल रहा है, अगर आपको 1 साल 1.5 साल में मिल रहा है, तो जॉब में रहो, जब तक ग्रोथ मिल रहा है, जब तक निकालते रहो। जिस दिन ग्रोथ बंद होगा उस दिन देखना। दूसरी चीज़, सैलरी, इन टर्म्स ऑफ सैलरी भी अगर वन एन एवरेज हर एक साल लोगों का एक कंपनी डिक्लेयर करती है कि एवरेज हम इस बार इतना ग्रोथ दे रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ, इंक्रीमेंट, अगर सबको 10%, 15% मिल रहा है, 10% मिल रहा है, तो अगर आपको 15%, 20% अगर मिल रहा है तो रहो। आप एवरेज अगर जॉब चेंज करोगे तो आपको लगभग 30-40% के आसपास ग्रोथ मिलेगा। बट अगर आपको कंपनी में अगर 15% भी, अगर 10 चल रहा है, अगर आपको 15 मिल रहा है, 20 मिल रहा है, तो उस कंपनी में आप टिक सकते हो, रह सकते हो। फिर दूसरा चीज़ कि जब आप कंपनी में काम कर रहे हो ना, और बहुत अधिक काम को लेकर के आप कंफर्ट जोन में चले गए हो, मतलब जिस चीज़ में हाथ लगाओ उस चीज़ में आपको अगर पता है, चीज़ों के बारे में बहुत ईजिली कर लेते हो, जिस काम में लोग 2 दिन लगाता है आप उसको 1 दिन में डिलीवर कर देते हो, या आपको ऐसा फील होता है यार अब मेरा क्या है, अब तो हम शांति से हैं, अब मेरा कोई नहीं कुछ कर सकता है। तो ये जो होता है ना, कंफर्ट जोन होता है कि, और दूसरी चीज़ आदमी डरता है कि कहीं जॉब चेंज करने से और ये सब चीज़ से, कि यार जॉब चेंज करेंगे दूसरी जगह तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बड़े सेफ जगह से हैं, फैमिली के पास हैं, कंपनी ऑफिस ज़्यादा, ऑफिस में मज़ा आने लगे ज़्यादा। तो यार इस समय कॉशस हो जाने का है। आप एक चीज़ जान लेना, जब आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो, जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो सिस्टम के प्रति, तो आपका ग्रोथ रुक गया होता है। आप ये बैक साइड में देखना उसका रिपल्केशन, क्योंकि आपको कुछ जानने को नहीं है, तभी तो आप इतना कंफर्ट जोन में है। सारा चीज़ जान गए हो, सारा सिस्टम समझ गए हो, तभी तो आप कंफर्ट जोन में हो। कुछ नया चीज़ सीखने का रहेगा, आपको चैलेंज किया जाएगा डेली, तो थोड़ी आप कंफर्ट जोन में आओगे यार, डेली तो परेशान ही रहोगे, काम ही करते रहोगे। तो ये चीज़ है कि अगर आपको कंफर्ट जोन अगर मिलना स्टार्ट हो, अगर आपको फील हो जाए कि कंफर्ट जोन में चले गए, तो स्विच कर लो जॉब, या नहीं टिकने का है फिर वहाँ पे। फिर आप देखो कि कंपनी में काम से ज़्यादा अगर कोई आपका मैनेजर या सिस्टम प्लीजिंग पे ध्यान दे रहा है, अगर प्लीज़ कर दो या उसको चमचागिरी करो जिसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उसको ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा खुशी मिलता है, तो फिर यार सोचने लायक ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ चमचागिरी और ये सब, इसी के साथ साथ एक चीज़ होता है ऑफिस पॉलिटिक्स। जिस दिन देख लो कि आपके ऑफिस पॉलिटिक्स या ऑफिस का सिचुएशन, जो इन्वायरमेंट है, आपके मेंटल हेल्थ पे अगर असर कर रहा है, यार एक दिन नहीं टिको वहाँ पे, रिजाइन करके निकल दो दूसरा जॉब ढूंढ करके। क्योंकि यार अल्टीमेटली जब आप, क्या होता है ना कि बहुत बार आप ऑफिस पॉलिटिक्स और ये सब चीज़ को लेकर के टेंस्ड या माहौल अगर ख़राब रहता है, तो यार वही टेंशन और वही माहौल ना आपके घर आ जाता है। घर आता है इन द सेंस कि आप आओगे, बाल बच्चे से चिड़चिड़ा रहोगे, अपने वाइफ से आप ढंग से बात नहीं करोगे, हमेशा खींचे खींचे रहोगे, गुस्साए रहोगे, ऑफिस जाने का मन नहीं करेगा। तो ये एक चीज़ जान लेना कि आपको आपके मेंटल हेल्थ पे ये असर कर रहा है, आपको मेंटली ये डिस्टर्ब कर रहा है, जो कि बहुत ही एनोइंग चीज़ है। और भाई इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये भी हो जाता है, बहुत बार लोग सुसाइड तक चल कर लेते हैं यार ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण। बहुत सारे केस अब सुने भी हो गए। तो ये सब चीज़ से केयरफुल रहने का है। ये सब चीज़ अगर देख लो कि सिस्टम में डोमिनेट कर रहा है, तो निकल लो वहाँ से। तो ये था ऑफिस पॉलिटिक्स। और ये कहीं से हम यार आपको ये पढ़ा हुआ चीज़ और या कहीं से कुछ इंटरनेट से कॉपी वाला पेस्ट वाला चीज़ नहीं बता रहे हैं, ये मेरा यार पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं।
जो जॉब शुरुआत में जब हम ज्वाइन किए थे और 2-2 साल में 3-4 जॉब चेंज किए थे, तो जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, जो लेवल जो ग्रोथ का जो हो रहा था शुरुआत में, बीच में 10 साल जब यहाँ टिक गए ना तो वो लेवल खुद का रुक गया। बहुत सारा रीज़न था टिकने का। कंफर्ट जोन में भी थे, फैमिली का लगता था यार हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते थे, लगता था यार दोनों अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन कभी ट्राई ही नहीं करते थे इसके कारण। तो ये चीज़ बहुत बुरा होता है यार, ट्राई मारते रहना चाहिए। कब कब कहाँ कौन लक मिल जाता है क्या पता, कहाँ पे कैसे होता है। फिर ऐसे ही करते करते फिर कोविड आ गया, कोविड में फिर नहीं जॉब चेंज किए कि यार अब कोविड में कौन चेंज करता है, ऐसे वैसे करके फिर नहीं चेंज किए। फिर टिके रह गए तो फिर अब वहाँ से क्या हुआ कि अहमदाबाद से फिर वाइफ का लास्ट ईयर ट्रांसफ़र हो गया एमपी। फिर 1 साल और रह गए कि यार चलो ठीक है यार, अब अगले साल देखते हैं, अगले साल देखते हैं। बहुत बार उसके बीच में उटपटांग उलूल जुलूल हरकत भी हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन फिर भी हम नहीं छोड़े। लेकिन तो इसका रिपल्केशन और इसका रिजल्ट बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा 10 साल रहने का। 10 साल रहने के बाद मेरे को लगा कि यार अब बहुत हो गया। और जितने लोग भी हैं ना जो 10 साल वाले, जितने लोग से भी हम बात करते हैं कि यार आपको कैसा फील होता है, कैसा लगता है ये 10 साल रहने के बाद एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, भाई सबका एक ही चीज़ लगता है, एक ही चीज़ सबका स्टेटमेंट आता है कि यार आदमी को जब मौका मिले ना 5 साल के बाद सर्च करने लगना चाहिए। और सर्च करते करते कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, जब एग्रेसिवली सर्च करते हो मिल जाता है तो स्विच भी मार लेना चाहिए।